दोस्तों, एक लड़की मायके से जब अपने ससुराल पहुंचती है तो अपने काम काज से, अपने व्यवहार से, अपने चाल चलन से सारे ससुराल वालों का दिल जीत लेती है। सारे लोग कहते हैं कि भाग्य हो तो इनके जैसा। लेकिन चंद दिन ही गुजरते हैं तो वो अपनी सास के पास एक ऐसा डिमांड रख देती है, एक ऐसी बात कह देती है जिसे सास सुनकर आश्चर्यचकित हो जाती है। वो ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि उसकी ये वही बहू है जो इतना सेवा में लगी रहती थी या फिर कोई और है। दरअसल वो अपनी सास के पास कहती है कि जो पति पत्नी के बीच रिश्ता होता है वही रिश्ता मैं आपके साथ रखना चाहती हूँ, वही संबंध मैं आपके साथ बनाना चाहती हूँ। सास जब इस बात से इनकार कर देती है और कहती है कि हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता, तो बहू कहती है आप टेंशन ना लें, मैं आपको धीरे धीरे सब सिखा दूंगी और एक वीडियो नेट से अपलोड करके अपनी सास को दिखाती है। सास जब देखती है तो आंखों पर हाथ रख लेती है और कहती है ये कैसी वीडियो तुम मुझे दिखा रही हो। सास जब मना कर देती है तो बहू कहती है अगर आप मेरी बात नहीं मानोगी तो आपको संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। यहाँ तक कि अपनी सास को वो धमकी दे देती है और कहती है कि आपके बेटे को रेप केस में फंसा दूंगी। आइए इस घटना की पूरी सच्चाई को जानते हैं। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद अजमत। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं या जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक जिला है बुलंदशहर। बुलंदशहर के एक गांव से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, रोमांटिक या यूं कह लीजिए कि शर्मनाक घटना सामने आई है। दोस्तों, एक लड़की शादी होकर जब अपने ससुराल आती है तो ससुराल में वो अपने काम काज से और अपने व्यवहार से लोगों को अपना मुरीद बना लेती है। यहाँ तक कि सास के दिल में इस कदर जगह बनाती है कि सास भूल जाती है कि ये उसकी बहू है या फिर बेटी है। लेकिन चंद दिन गुजरने के बाद पति पत्नी में अनबन शुरू हो जाता है। पति जब भी काम से वापस आता है और अपनी पत्नी को अपने पास बुलाता है तो वो बजाय अपने पति के पास जाने के वो हमेशा सास के पास बैठी रहती है। लाख बुलाने के बाद वो पति के पास नहीं जाती है। इस बात को लेकर काफी झगड़े भी होते हैं। सास अपनी बहू को बहुत समझाती है लेकिन बहू सास की एक भी बात मानने को तैयार नहीं होती है। वो कहती है कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। आपको नहीं पता, जब आप रिश्ता लेकर मेरे घर आए थे तो मैंने आपके बेटे को नहीं देखा था, न उनकी शक्ल देखी थी, न उनकी पर्सनालिटी देखी थी। मैंने सिर्फ आपको देखा था और आपको देखते ही मेरे दिल में हलचल सी मच गई और मैं आपको प्यार करने लगी थी। तभी से आपके बगैर मैं नहीं रह सकती और आपके लिए ही मैंने शादी के लिए हाँ करी थी। ये बात जब सास सुनती है तो वो भी कहीं ना कहीं चौंक जाती है, लेकिन वो ये सोचती है चलो ये नॉर्मल बात है, वो इग्नोर कर देती है। लेकिन कुछ दिन और गुजरने के बाद वो अपनी सास को बोलती है कि मैं आपके साथ संबंध बनाना चाहती हूँ। जब सास ये बात सुनती है तो उनके कान खड़े हो जाते हैं। जब वो इसका पूरा डिटेल सुनती है तो और भी वो चौंक जाती है, परेशान हो जाती है। दरअसल वो अपनी सास को कहती है कि जो पति पत्नी के बीच रिश्ता होता है वही रिश्ता मैं आपके साथ रखना चाहती हूँ। इसको समलैंगिकता कहते हैं। लेकिन सास जब इस बात के लिए मना कर देती है और कहती है कि हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता, ये होता क्या है, इसे कहते क्या है, या फिर ये क्या रिश्ता कहलाता है। तो वो लड़की कहती है आप बेफिक्र रहे, टेंशन बिल्कुल भी ना ले, मैं आपको हर एक चीज सिखा दूंगी, बता दूंगी। वो पॉर्न साइट से एक समलैंगिक वीडियो उठाती है और अपनी सास को दिखाती है और कहती है कि आप इस वीडियो को देखिए, जैसे जैसे इसमें होता है वैसे वैसे हम दोनों एक दूसरे के साथ करेंगे, फिर ये धीरे धीरे रोज का सिलसिला बन जाएगा, फिर आदत बन जाएगी, कोई दिक्कत कोई टेंशन नहीं होगी, फिर ये बुरा लगना भी बंद हो जाएगा। सास जब उसकी ये डिमांड सुनती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाती है ये वही लड़की है जो हमारे घर बहू बनकर आई थी और हमारी देखभाल एक माँ की तरह करती थी। इसके इतने गंदे विचार है, इसका इतना गंदा सोच है, हमने सपने में भी नहीं सोचा था। जब सास इस बात के लिए मना कर देती है तो वो सास को धमकी देती है और कहती है कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी
तो मैं आपके बेटे को रेप केस में फंसा दूंगी। सास लाख समझाती है, बुझाती है, लेकिन जब बहू को सास की बातें बिल्कुल समझ नहीं आती है और बहू अपनी जिद पर लगातार अड़ी रहती है, तो सास लास्ट में पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर करवाती है और ये सारी बात पुलिस को बताती है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और ये कहा है कि एक का तो पक्ष हमने जान लिया है, अब लड़की का भी पक्ष हमें जानना है कि क्या लड़की के ऊपर जो इल्जाम लगाया गया है ये सही है या फिर कोई दहेज वहेज का चक्कर है या फिर लड़की को छोड़ने का कोई चक्कर है, क्या है। जब तक इसकी पूरी